हेलो बच्चों। देखिए आज हम लोग बात करेंगे आप फायर ट्रैवलर के आगे का जो पैसेज है इट वाज ऑल इन वेन ही प्लेड विद मी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो चलते हैं। कहते हैं कि इट वाज ऑल इन वेन, सब कुछ व्यर्थ था। ठीक है। ही प्लेड विद मी, वह मेरे साथ खेलता था ओपनली, खुल करके। एंड ostensibly like a skillful matador fencing round an infuriated bull, अर्थात वह मेरे साथ खुलकर और चतुराई दिखाते हुए इस प्रकार खेला जैसे कोई कुशल, ऐसे खेला जैसे कि सांड को भड़काकर अंत में मार डालने वाला खिलाड़ी। इसके बाद कहते हैं कि इट वॉज obvious दैट ही वॉज enjoying himself, यह स्पष्ट था कि वह आनंद ले रहा था। ये स्पष्ट था कि वो आनंद ले रहा था और स्वयं में। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिस्पोज, और कहते हैं कि इसी बात से उसने मेरी शांति भंग कर दी थी। इसी कारण वो अपने आनंद के कारण जो है उसने मेरी शांति क्या कर दी थी, मेरी शांति को भंग कर दिया था। इसके बाद हुआ क्या कि ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, वह मेरे साथ थोड़ा खेलने की इच्छा थी उसकी, उसे थोड़े से खेल की इच्छा थी। और एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीन चेस्ड बाय दिस युग, और कहते हैं इससे बढ़िया कौन सा खेल हो सकता था। ठीक है ना, इससे अच्छा खेल कौन सा हो सकता था। लंबरिंग विंडमिल ऑफ अ क्रीचर, ठीक जैसा इस विशाल भारी भरकम पवन चक्की जैसे प्राणी के द्वारा पीछा किया जाना। who tasted so good and seemed so helpless and so stupid, जिसका स्वाद इतना अच्छा हो और जो इतना निसहाय तथा मूर्ख प्रतीत होता। I began to enter the spirit of the fellow, कहता है कि मैं उसकी भावना को, स्पिरिट को समझकर उसमें आनंद लेने लगा। मैं उसकी भावना को समझ गया कि वो खेलना चाहता है, तो मैं उसकी भावना को जो है देख करके समझ गया। He was no longer a mere insect, और कहते हैं कि वह मेरे लिए मात्र एक कीट पतंग ही रह गया था, इंसेक्ट रह गया था मेरे लिए मात्र। वॉज केवल नो लॉन्गर, अधिक कुछ नहीं रह गया था, केवल कीट पतंग के समान। ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनैलिटी, और वह एक व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो रहा था, व्यक्तित्व के रूप में, पर्सनैलिटी के रूप में। एंड इंटेलिजेंस दैट चैलेंज द possessions of this compartment with me on equal term, और इसके लिए एक बुद्धिमान जीव के रूप में इस रेल के डिब्बे के स्वामित्व पर मेरे साथ बराबरी का दावा कर रहा था। ठीक है ना, कहते हैं कि वो चैलेंज कर रहा था, बड़ी बुद्धिमत्ता से वो चैलेंज कर रहा था उनसे कि उसका पजेशंस ऑफ दिस कंपार्टमेंट, की उसका भी अधिकार है, पजेशन है इस कंपार्टमेंट के रेल के डिब्बे में। विद मी, मेरे समान, इक्वल टर्म, एक समान उसका भी अधिकार है, ऐसा दावा कर रहा था। आई फेल्ट माई हेड
warmings toward him and the sense of superiority fading। और कहते मेरे हृदय में उसके प्रति स्नेह उत्पन्न होने लगा और दंग भावना जो दंभ की भावना मिटने सी लगी थी। मतलब जो फेडिंग मतलब सेंस ऑफ सुपेरिटी फेडिंग जो जो कि दम्भ की भावना थी मेरे अंदर जो है वो पूर्णतः क्या होने लगी थी, मिटने लगी थी, ख़त्म होने लगी दम्भ की भावना और स्नेह की भावना उत्पन्न होने लगी। वार्मिंग्स टूवर्ड फेल्ट हर्ट हृदय मेरे स्नेह की भावना उत्पन्न होने लगी थी। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर हु वॉज मैनिफेस्टली माई मास्टर्स इन द ओनली compassions in which he had even engaged। और कहते हैं मैं उस प्राणी से स्वयं को श्रेष्ठ कैसे मान सकता था जो स्पष्ट रूप से उस होने वाली एकमात्र प्रतियोगिता में मेरा स्वामी बन गया था। मैं कैसे अपने आप को सर्वोच्च मान पाता, ठीक है ना, कैसे मैं अपने आप को श्रेष्ठ बना पाता स्वयं को। तभी कह रहा है हाउ कुड आई सुपीरियर मतलब उधर श्रेष्ठ टू बी अ क्रिएचर, इस प्राणी से मैं अपने आप को सुपीरियर कैसे बना सकता हूँ। हु वाज, ठीक है ना, मैनिफेस्टली माई मास्टर जो कि मेरा स्वामी बन चुका था। ओनली कंपेशंस इन विच ही हैड इवन इंगेज्ड, साथ में रह करके जो मेरा स्वामी बन गया था एकमात्र प्रतियोगिता में। वाई नॉट बी मैग्निमेनियस अगेन। और कहते हैं फिर उदार क्यों ना हूँ, अगर मैं उदार हो जाऊँ, मैग्निमेनियस अगेन दोबारा मैं उदार हो जाऊँ तो मैं श्रेष्ठ बन सकता हूँ। उसके विचार में ऐसा, उसे मन में ऐसा विचार आए कि मैं उदार बन जाऊँ तो मैं श्रेष्ठ बन सकता हूँ। मैग्नेमिटी उदारता एंड मर्सी और दया वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन। नोबलेस्ट एट्रीब्यूट होते हैं, एक तो मैग्नेमिटी उदारता और दया जो होते हैं क्या होते हैं, ये एक नोबलेस्ट एट्रीब्यूट होते हैं, बहुत ही अच्छे नेक गुण होते हैं आप एक व्यक्ति के। वो और जो व्यक्ति किसी पर दया कर दे, उदारता कर दे तो वो श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। तो उसने सोचा कि लेकिन सोचा कि क्यों ना मैं इस पर दया कर दूँ, मर्सी कर दूँ और उदारशील बन जाऊँ उसके प्रति, तो मैं श्रेष्ठ हो जाऊँगा। इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस हाई क्वालिटीज़ आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज। और कहते हैं कि इन उत्तम गुणों के प्रयोग द्वारा मैं अपने सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। अगर मैं जो है इन द एक्सरसाइज अगर ये सब कार्य किया तो दीज हाई क्वालिटीज़ इन उच्च गुणों को यदि मैंने स्वीकार किया तो आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपने आत्मसम्मान को वापस ला सकता हूँ। एट प्रेजेंट आई वॉज ridiculous figures things for laughter and distance by beings merciful I could reset the moral dignity of man and go back to my corner with honor। बड़े सम्मान के साथ कहते हैं कि हुआ क्या कि इस समय मैं एक हास्यपद व्यक्ति था, हंसी और तिरस्कार का पात्र था, या दया दिखाकर मैं व्यक्ति के नैतिक गौरव को पुनः स्थापित कर सकता था। दया दिखा करके आई कुड रिसेट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, मैं एक व्यक्ति की जो गौरव स्थापित तो होता है, गौरव जो होता है उसको वापस ला सकता हूँ एक व्यक्ति को। एंड गो बैक माई कॉर्नर विथ ऑनर, और इसके बाद और सम्मान के साथ मैं अपने स्थान पर लौट कर जा सकता था। मतलब है आई विदड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने अपने मन से विचार से उसे मृत्युदंड का जो विचार था मेरे अंदर मैंने उसको वापस ले लिया। आई सेड, मैंने कहा कि रिटर्निंग टू माई सीट, कि मैं तुम्हें इसके बाद मैं तुम्हें मैंने सोचा कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, ये विचार मैं अपने अंदर से निकाल दिया। और रिटर्निंग माई सीट, और मैं अपने
स्थान पर, सीट पर आकर के बैठ गया। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बट आई कैन रिव्यू यू, आई डू इट। और कहते हैं कि ऐसा है, मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, अर्थात तुम्हें छोड़ता हूँ, ठीक है ना, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूंगा। आई डू इट, मैं ये कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने क्या किया कि आई टुक अप माई न्यूज़पेपर्स, मैंने अपना न्यूज़पेपर उठाया, एंड कम एंड सेट ऑन इट, अर्थात मैंने अपना समाचार पत्र उठाया, ठीक है ना, और आ करके बैठ गया। इसके बाद फुलिश फेलो, आई सेड, कहते हैं कि मैंने कहा मूर्ख, मैंने कहा, ठीक है ना, मैंने कहा ये मूर्ख, मतलब जो फेलो ट्रेवलर, मूर्ख सहयात्री, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इनटू माई हैंड। कहता है मैंने कहा मूर्ख सहयात्री, तुमने स्वयं को मेरे हाथों में सौंप दिया है, डिलीवर्ड कर दिया है अपने आप को। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली, ठीक है ना, ऑर्गन ऑफ ओपिनियन टू स्मैक ऑन बोथ द कवर्स, एंड यू आर कर्सनेटली sandwiched between and articles on peace tapped and another on the majesty of Mr. Hughes। कहते हैं कि हुआ क्या कि विचारों की इस सम्मानित साप्ताहिक प्रक्रिया, जो वीकली जो आर्गन थी, जो साप्ताहिक पत्रिका थी, वो दोनों से एकदम बंद करते ही तुम एक सौ बन जाओगे। अगर मैंने इसको अपनी वीकली साप्ताहिक जो पत्रिका है, यदि मैंने दोनों तरफ से स्मैक्ड ऑन बोथ कवर्ड, यदि मैंने इसे दोनों तरफ से अगर मैंने इसे बंद कर दिया, एंड यू आर कर्व्स नेटली सैंडविच बिटवीन एंड आर्टिकल्स, तो तुम दोनों तरफ से, ठीक है ना, मतलब दोनों तरफ से बिल्कुल जो है बंद कर दिया, तुम 100 बन जाओगे। और पीस ट्रैप तथा द मेजेस्टी ऑफ द ह्यूज, दो लेखकों के बीच, ठीक ना, भिंच कर तुम साफ तौर से सैंडविच बन जाओगे। अगर दोनों तरफ से, अगर मैं इसको मैंने बंद कर दिया, दोनों लिखा थे, एक लेखक किस तरफ था, एक लेखक किस तरफ था, अगर दोनों तरफ से मैंने इस पत्रिका को अगर बंद कर दिया, ठीक है ना, तो मर जाओगे, अर्थात तुम्हारा सैंडविच बन जाएगा। बट आई शैल नॉट टू डू इट, परंतु मैं ऐसा करूँगा नहीं। आई हैव रिपीव टू यू, ठीक है ना, मेरी इच्छा ये नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। और कहते हैं कि आई विल सेटिस्फाई, मैं संतुष्ट रहूँगा कि यू दैट कि व्हेन दिस लार्ज एनिमल्स से अ थिंग्स ही मीन्स, ठीक है ना। और कहते हैं कि मेरे अंदर ये विचार, मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ कि जब यह विशाल प्राणी कुछ कहता है तो उसे करके दिखाता है, ठीक है ना। और अब मारने की इच्छा मेरे अंदर नहीं है, ठीक है ना, मेरे अंदर ऐसी कोई मारने की इच्छा तुम्हारे पास नहीं है। आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, अर्थात मुझे मारने की इच्छा नहीं है। थॉट नोविंग्स यू बेटर आई हैव कम टू फील, ठीक है ना। और कहते हैं कि तुम्हें और अच्छे प्रकार से समझने के पश्चात मुझे अपने प्रति, ठीक है ना, अपनापन महसूस होने लगा है, ठीक है ना, क्योंकि तुम मेरे अपने हो, ऐसा महसूस होने लगा है। सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, तुमसे मुझे स्नेह हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुमसे स्नेह हो गया है। आई फैंसीज दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव यू कॉल्ड यू अ लिटिल ब्रदर, और मुझे लगता है कि सेंट फ्रांसिस तुम्हें छोटा भाई कहते। और इसके बाद आई कैन नॉट
go so far as that in Christian charity, ठीक है ना, एंड civility, कहते हैं कि मेरे अंदर जो है मैं ईसाई उदारता और शिष्टता के समान इतना आगे नहीं बढ़ सकता, बट आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप, और कहते हैं कि परंतु मैं इससे अधिक दूर का संबंध मानता हूँ। और इसके लिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इसका अध्ययन करें। थोड़ा सा रह गया है, कल की वीडियो में ये लेसन पूर्णतया कंप्लीट हो जाएगा। इसका निरंतर अध्ययन करते रहें। कोई दिक्कत हो तो समस्या हो, प्रॉब्लम्स हो तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।